राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल मुरारी मिश्रा सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबको ये पता है कि मेरे द्वारा लोकसभा के अंतिम अनुमान आकलन और विश्लेषण YouTube पर जारी कर दिए गए हैं, जिस पर मैंने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना, ज्यादा सीटों के साथ बनना, ज्यादा मजबूती से वापस आना और कांग्रेस और उसके गठबंधन का कमजोर होना, ये मैंने बताया है। अब ये जो आकलन और विश्लेषण है, इसको अगर आप तक नहीं पहुंचा हो या आप लोगों ने देखने के बाद पसंद किया हो या आपको लगता हो कि इसको देश के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करना चाहिए, तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद जो मेरे अंतिम आकलन विश्लेषण है आंकड़ों को लेकर, उसको देश के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप कृपया जरूर भेजने का आप कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मोदी जी या बीजेपी को या एनडीए को जनता क्यों वोट दे रही है मेरे आकलन विश्लेषण में। अब इस बात को समझिए आप, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो मेरे को ये आपके सामने बताना भी चाहिए कि मोदी जी को या उनके गठबंधन को जनता क्यों वोट दे रही है और कांग्रेस को और उसके आईएनडीए गठबंधन को जनता क्यों उतना समर्थन नहीं दे रही है या सत्ता में क्यों नहीं ला रही है या और क्यों कमजोर हो रही है। मेरे आकलन विश्लेषण में इसके कारण, इसके मुद्दे, इसके बिंदु को बताना भी मैं सोचता हूं कि मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अगर मैं बीजेपी बोलता हूं तो आप मानिएगा कि बीजेपी प्लस उसका गठबंधन, और जब कांग्रेस बोलता हूं तो कांग्रेस प्लस आईएनडीए गठबंधन को आप ऐसा समझ के चलिएगा। देखिए, पहला मोदी जी का वापस आना, कि एक मोदी जी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता जनता के मन में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता में, देश के लोगों के मन में ये जा रहा है, ये विश्वास बैठ गया है कि मोदी जो बोल रहा है वो ये करता है। इसका कारण भी है उज्ज्वला योजना, आवास योजना, हर घर से नल जल योजना, आपका 80 करोड़ लोगों को 2-2 टाइम अनाज उपलब्ध कराना, शानदार हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाना, घरों में बिजली पहुंचाना। जहां पहले एक गांव में 2-2 3-3 मकान बनते थे, अभी 80-100 मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। बॉर्डर पे सिक्योरिटी, मतलब सेना के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, देश को मजबूत करना। मतलब देखिए, जनता जो है वो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग वोट करती है। कोई देश प्रेम पे वोट करता है, कोई सेना को मजबूत करने पे करता है, कोई जन कल्याणकारी योजनाओं पे करता है, कोई सुविधाओं पे करता है। कुल मिलाकर लोगों को ये लगता है, गरीबों को ये लगता है कि मोदी मेरा पेट भर रहा है, मोदी मेरा मकान बना रहा है, मोदी मेरे को स्कूल में पढ़ाई फ्री में दे रहा है। आयुष्मान योजना, जिसमें लगभग 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे तो इलाज करवा रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। आपका जो जितने अच्छे प्रधानमंत्री अस्पताल जो बने हैं, उनको आप देखिए क्या शानदार अस्पताल बन रहे हैं। इन सब योजनाओं के कारण खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता में, और फिर किसानों को जो सम्मान निधि मिल रहा है, लोग बोलते हैं कि 2,000 रुपया 3 महीने में देने से, 2,000 रुपया 4 बार देने से, 2,000, 6,000 रुपए देने से, भाई तो जिसके पास आधा एकड़ जमीन है, जिसके पास 25 डिसमिल जमीन है, उनके बारे में सोचिए ना आप। इस देश में 80% किसान मंझोले हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से कम की जमीन है। कुल मिलाकर जनता को यह लगता है कि मोदी जी एक विश्वसनीय चेहरा है, इनके पास भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे, 10 साल ये प्रधानमंत्री थे। ये विश्वास जनता में बढ़ता गया। और जो वो बोली बोलते हैं, ध्यान देना आप, वो जो बोली बोलते हैं, जो उनकी भाषा है, जो उनकी लोगों को कनेक्ट करने का जो उनका तरीका है, ये मास्टर है। आपको बताऊं मैं, मतलब लोगों को लगता है कि हमारा आदमी है और सच बोल रहा है, ईमानदारी से बात कर रहा है, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, नोटों के पहाड़ों के, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे देश के
अन्य इलाके हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना जबरदस्त आपका कड़ाई करना, और उसके बाद कुछ लोगों को सनातन धर्म प्रेम है। लोगों को ये लगता है कि मेरे को खाने मिलने के बाद, मेरे को नौकरी मिलने के बाद मेरे को भगवान की पूजा करना जरूरी था, मेरे को जीवन में शांति मिलता है। इस प्रकार से राम मंदिर का भव्य निर्माण करना, यूसीसी को लागू करना, आपका कॉमन सिविल सीए को लागू करना, एनआरसी की तैयारी करना, आपका योगी जैसा दमदार जो कानून व्यवस्था को आपको पकड़ मजबूत करना, क्योंकि मान के चलिए आप कि योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम जरूर है, बनाने वाले तो इन्हीं लोग हैं। अगर योगी जी को सीएम नहीं बनाते तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 20 सीट बीजेपी का जीतना मुश्किल होता। आप ये मान के चलिए। तो स्टेट में जो फैसला लिए आपका जैसे उत्तर प्रदेश में काबिल तारीफ था अभी मोहन यादव को सीएम बनाना, शिवराज सिंह को इतने बड़े बड़े राजनीतिक स्टेप लेना। इस तरह से जो मोदी का ब्रांड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मोदी का जलवा, आप कोई राष्ट्रपति किसी देश का पैर छू रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बॉस बोल रहा है, मतलब कुल मिलाकर ये सब बातें हिंदुस्तान की जनता को झकझोरती हैं और मोदी की ओर खींची चली जाती है जनता। ये तो बहुत बड़ी ताकत हुई मोदी की। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, डेवलपमेंट, सब मैं आपको बता चुका हूं। अब आप आइए कि धारा 370 इतना बड़ा मुद्दा था, उसके कारण लोगों को, आम जनता के लोगों को टीस होता था कि कश्मीर हमारे हाथ से चला गया है, कश्मीर के लोग अलगाववाद पे चले गए, वहां पे पाकिस्तान के झंडे, वहां पे पत्थरबाजी, वहां सेना, जब सेना के जवान को पत्थर पड़ता था तो याद करिए वो दर्द केरल के व्यक्ति को भी होता था, तमिलनाडु के भी दर्द व्यक्ति को दर्द होता था। अब जब स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया कश्मीर में, करोड़ों सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चालू हो गया, वहां की जनता खुशहाली में आ गई, वहां भ्रष्टाचार खत्म हो गए। इस प्रकार से मोदी 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 एक ब्रांड बन गया और मोदी के नाम पे पूरे देश में वोट पड़ा। मोदी के नाम से पड़ा, ध्यान रखना आप, कोई भाजपा नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं। अब माइनस पॉइंट क्या था, इस चुनाव का माइनस पॉइंट क्या था? मेरे को लगता है कि मोदी एक अकेला नाम था। आज तो मोदी जी का नाम चल रहा है, ये कहीं आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, या मोदी के नाम से अगर कुछ लोगों को चिढ़ है सिर्फ मोदी के नाम से, तो वो वोट माइनस हुआ या मोदी को नहीं पड़ा। राज्यों में बीजेपी बहुत कमजोर है, जैसे हरियाणा में कमजोर, अभी ले दे के दो दलों से मिलकर जेजेपी से मिलकर सरकार बनाई। पंजाब में राज्य में कमजोर है, दिल्ली में कमजोर है, छत्तीसगढ़ में सरकार चली गई थी, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश मिला है। आप महाराष्ट्र में भी कमजोर है, अगर अजीत दादा पवार और शिंदे जी साथ में नहीं आते तो क्या होता, आप ये सोचिए। आंध्र प्रदेश में भी आप कमजोर हैं, आपका तमिलनाडु में आप कमजोर है। राज्यों में बीजेपी का कमजोर होना ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का अड़ियल रुख होना ये भी एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा कई राज्यों में, जैसे छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, सरकार तो आ गई लेकिन कार्यकर्ताओं में एक असंतोष है। इसी तरह से कई राज्य हैं जहाँ पे कार्यकर्ताओं में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। ये कुछ माइनस पॉइंट मेरे को दिखते हैं। इसी तरह से अब आइए आप कांग्रेस में, क्या कारण है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है? क्या है कारण है कि कांग्रेस कमजोर हो गई? क्या कारण है कि इंडी गठबंधन में ताकत नहीं बची? सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ मोदी को गाली बकना। ये अगर 15-20 साल से जो मोदी को गाली बक रहे हैं, खासकर गांधी परिवार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, ये कांग्रेस को बहुत नुकसान किया। इनको मुद्दों पे अटैक करना था। इसके अलावा गांधी परिवार एक जमाने में ताकत होता था, कब? जब इंदिरा गांधी जी थी, जब राजीव गांधी जी थे, तब गांधी परिवार वाकई में ताकतवर था। विचारधारा राहुल गांधी की बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल बदल गई। कैसे बदल गई कि जब राजीव गांधी जी लोकसभा का 1989 में प्रचार चालू किए तो राम भगवान का दर्शन शुरू करके किए, वहीं पे राहुल जी आज तक प्रभु राम का दर्शन करने नहीं गए। इंदिरा गांधी जी वीर सावरकर को महान योद्धा, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानती थी, उनका स्मारक बनाई, डाक टिकट जारी करी। वही राहुल गांधी जी गद्दार बोलते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में आप कमजोर हो गए। आप
न अच्छे नेतृत्व को आप सौंपते नहीं हैं। जैसे जब सरकार आई राजस्थान में तो सचिन पायलट को सीएम बनना था, छत्तीसगढ़ में जब सरकार आई तो आपको टीएस बाबा को सीएम बनना था, धनेन्द्र साहू जी को सीएम बनना था, या किसी शुक्ल परिवार के मितेश शुक्ला को बनना था। मतलब जहां जिनकी जनाधार है, ताकत है, उनको दरकिनार करके, जैसे मध्य प्रदेश में आपको बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाना था, नहीं बनाए, सचिन पायलट को। उसी तरह से कई स्टेटों में गलत फैसले, राजनीतिक फैसले कांग्रेस के द्वारा हुए, जिससे राज्यों दर राज्य कमजोर होती गई। अभी हिमाचल में देखिए आप, सुक्खू सीएम बने अभी 1 साल पहले, उनके खिलाफ इतना वातावरण हो गया कहीं लोकसभा के बाद वो सरकार गिर ना जाए। दिल्ली में आप कमजोर होते चले गए। इसके अलावा क्या है, राहुल गांधी की बहुत अपरिपक्वता वाली राजनीति। कैसे अपरिपक्वता? प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, उल जुलूल बात करना। कांग्रेस हमेशा बात करती थी न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। बोलते हैं कि मैं इससे पैसा छीन लूंगा, उससे ये कर लूंगा, मैं आर्थिक एक्सरे करूंगा, जो गरीब हैं उनको दूंगा। भाई इनकम टैक्स में लोग टैक्स पटाते हैं, वो पैसा सिस्टम से जाता है। फिर बार बार जातिवाद की बात करना, उल जुलूल बात करना, 1 लाख रुपया दूंगा, कौन मानेगा बताइए? लगभग 32-35 हजार लाख करोड़ का बजट है इसको पैसा देने में, 32-35 लाख करोड़ का कहां से पैसा आएगा? उसके अलावा सनातन धर्म को, कि हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहा हूं, मतलब मां दुर्गा बेटी बहनों से लड़ रहा हूं। राम मंदिर को लेकर मंदिर में जो जाता है वो छेड़छाड़ करता है, बार बार मतलब हिंदू धर्म सनातन धर्म पे अटैक करना, अड़ियल रुख बनाना। जब उनको रणनीति बनानी थी तो तब पैदल निकल गए। जब उनको राम मंदिर पे भंडारा खोलना था, देश में एक उत्सव का माहौल बनाना था, कई उनके नेता राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पार्टी छोड़ दिए। कांग्रेस को एक ऐसा बना देना कि वो कम्युनिस्ट के घेरे में आ गई, मतलब देश को अपना नहीं मानना और सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी बनकर रहना। इन सब कारणों से लगातार आपका बहुसंख्यक विरोधी पार्टी का बनना कांग्रेस का, और सवर्ण विरोधी बनना, पिछड़ों के आप परोकार नहीं बन पा रहे हो, आप दलित आदिवासियों के परोकार नहीं बन पा रहे हो। लेकिन हाँ, जो आपका काडर रोड था, सवर्ण समाज जो कांग्रेस का कभी मेन आधार रोड था, वो पूरी तरह से खिसकता चला जा रहा है। राहुल गांधी की अपरिपक्व राजनीति के कारण जबरदस्ती का पैदल घूमना, उससे कोई हासिल नहीं हुआ। पैदल घूमते हैं, बोले मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, और आखिरी में जब खत्म करते हैं पद यात्रा तो बोलते हैं कि मैं पद यात्रा किया, मेरे को तो कहीं नफरत दिखाई नहीं। क्या मतलब उल जुलूल बातें, अपरिपक्व राजनीति, ये सब कारण कांग्रेस को कमजोर करता है। मेरे को ये लगता है कि गांधी परिवार से हटकर जिस दिन ये कांग्रेस किसी अच्छे नेताओं के हाथों पे चल देगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। बाकी तो ये वक्त बताएगा। इसी तरह से आपका लगातार 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 ये बोलते जाना कि स्टालिन ठीक है, या उसके खिलाफ नहीं बोलना। जो स्टालिन के लोग और डीएमके के लोग हिंदुओं को गाली बकते थे, एड्स बोलते थे, क्या क्या गाली बकते थे, उसका विरोध न करना। कन्हैया कुमार जैसे एक गद्दार आदमी को पार्टी में लेना और पार्टी के प्रभुत्व में उसको बैठा देना, उसको सर्वे सर्वा मना के चलना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस की छवि गिरी। अब इंडी गठबंधन क्यों कमजोर हो गई? जो नीतीश कुमार इंडी गठबंधन बताए वही बाहर हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई, आपका नवीन पटनायक जी साथ में नहीं आए, आपका महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई। कुल मिलाकर दिशाहीन राजनीति, बहुसंख्यक विरोधी राजनीति, जाति पात की कट्टरता की राजनीति, बार बार भ्रम फैलाना। देखिए संविधान मिट जाएगा, संविधान मिट जाएगा। अरे जनता समझदार है कि कैसे संविधान मिट जाएगा, सवाल ही नहीं। 10 साल से पीएम है मोदी जी, कहां का संविधान लूट गया, बल्कि कश्मीर में संविधान वापस आ गया। बहुत सारी ऐसे बातें हैं। इन मुद्दों के कारण कांग्रेस के नेता बार बार छोड़ते गए, अच्छे अच्छे नेता पार्टी छोड़ दिए, कांग्रेस कमजोर होती चली गई। लोगों के दिमाग में आया कि ये पार्टी जब खुद नहीं खड़ी हो पा रही है तो सरकार क्या चलाएगी, ये सत्ता में कैसे आएगी। इसलिए इनका वोट कम होता गया। ताकत क्या रही? कांग्रेस की ताकत सिर्फ ये थी कि अखिलेश यादव का साथ आ जाना, तेजस्वी यादव का साथ आ जाना, डीएमके स्टालिन का साथ आ जाना, इसी तरह से शरद पवार जी का साथ आ जाना, उद्धव ठाकरे जी का साथ आ जाना, ये ताकत देता है। कुल मिलाकर
आपको मैं बता रहा हूं, मोदी एक ब्रांड था, राहुल देश के लिए लायबिलिटी बन गई, गांधी परिवार की विशेषता इस देश में खत्म हो गई। बहुसंख्यक हिंदू समाज को गाली बकना, मंदिर को लेकर गलत टिप्पणी करना, हिंदू समाज को गाली बकना, विकास का विरोध करना, डेवलपमेंट का विरोध करना, सेना को गाली बकना, ये सब बातें यहाँ के देश की जनता को पसंद नहीं आई। और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द न बोलना, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में खासकर एकदम कमजोर हो जाना, बंगाल में एकदम कमजोर हो जाना, इस तरह से ये मुद्दे थे जिनके आधार पर वोट पड़ा। और इसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी जी की वापसी जबरदस्त तरीके से हो रही है। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और चुनाव के बाद कांग्रेस बहुत बुरे दिन पे जाएगी। और नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार का, चीन के साथ एग्रीमेंट और भी कई सारे भ्रष्टाचार की परतें खुलेंगी। और जब कांग्रेस और कमजोर होगी तो बड़े बड़े नेता छोड़कर जाएंगे। कई राज्यों में कांग्रेस कई टुकड़ों में बटेगी। देश में कितने टुकड़ों में बटती है, ये देखने वाली बात है। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? ये जो मेरे मुद्दे थे, जिस मुद्दे के आधार पर दोनों को अलग अलग वोट पड़ा और क्यों नहीं वोट पड़ा, ये मैं जो बताया, आप कमेंट्स करके बताइए कि ये मेरा आकलन और विश्लेषण, ये मेरा आधार वोट देने का, ये सही है कि गलत, कमेंट्स करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप जरूर सच्चे साक्षात्कार मुरारी मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिंदुस्तान के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड और शेयर कर दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय छत्तीसगढ़।